वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिव्यदृष्टि 2.0। आज जो है हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है हमारा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ से, वो है एलसीआर परिपथ। ये जो है प्रश्न हर साल जो है 5 नंबर का कम से कम पूछा जाता है और यहाँ से काफी सारे ऑप्शनल प्रश्न भी आते हैं और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी आते हैं इसमें से। हालांकि कम से कम इससे आना है तो 5 नंबर का आना है इससे। ठीक है, तो चलते हैं, आज पढ़ते हैं हम लोग एलसीआर परिपथ। ये एलसीआर परिपथ कब यूज होता है, कहाँ यूज होता है? तो जब कभी प्रत्यावर्ती परिपथ, जो प्रत्यावर्ती परिपथ होता है उस परिपथ में ये हमारा प्रेरकत्व लगा है, ये धारिता C लगी है, ये प्रतिरोध R, यानी एक ही प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है जिसमें हमारे तीनों प्रेरकत्व, धारिता और प्रतिरोध, तीनों प्रकार के जो है प्रतिरोध कार्य कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एलसीआर परिपथ। अब इसमें इसकी लैंग्वेज कैसे लिखते हैं, भाषा कैसे लिखते हैं, तो जैसा कि आप चित्र देख ही रहे हैं, चित्र के हिसाब से ही हम लोग लैंग्वेज लिखेंगे। चित्र में क्या है कि माना प्रेरकत्व L, धारिता C तथा प्रतिरोध R तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो देखिए भाई, यहाँ पर ये हमारा लगा है प्रेरकत्व, ये लगी है धारिता और ये लगा है प्रतिरोध। तीनों के तीनों जो है वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर कोई प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो उनके मध्य बहने वाली जो धारा होती है वो समान रहती है, लेकिन इनके बीच विभव जो होता है वो अलग अलग हो जाता है। तो जैसे ही इसमें I एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाएगी तो प्रेरकत्व के सिरों पर जो है वो BL विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा और धारिता के सिरे पर BC और प्रतिरोध के सिरों पर BR विभव उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए, अब जैसा कि आपको पता है कि जब प्रेरकत्व लगा होता है तब उसमें जो विभव और धारा होती है इनके बीच में 90 अंश का कलांतर होता है। 90 अंश का, π/2 का भी बोल सकते हैं आप। तो 90 अंश का जो कलांतर होता है वो धारा और विभव के बीच होता है। यानी कि प्रेरकत्व जब होता है तो इसमें आपकी धारा जो है वो विभव से 90 अंश पश्चिगामी होती है और जो धारिता होती है यहां पर भी कलांतर 90 अंश ही होता है, लेकिन यहां पर क्या होती है, यहां धारा 90 अंश अग्रगामी होती है विभव से। और जो हमारा प्रतिरोध लगा है इसमें आपकी जो धारा और विभव जो होता है इनके बीच कलांतर 0 रहता है। तो इस चित्र के माध्यम से हम थोड़ा समझते हैं कि जो है ये हमारा ग्राफ बना हुआ है BR, BC और BL तीनों का। तो इसमें हमारी ये धारा इधर की ओर जा रही है, ये शुद्ध प्रतिरोध जब लगा है तब का है, क्योंकि इनके बीच कलांतर 0 होता है। उसके बाद जैसे प्रेरकत्व लगा है तो प्रेरकत्व इनके बीच में कलांतर 90 अंश हो गया, यानी इसकी डायरेक्शन ये हो गई। और फिर जब धारिता आती है तो धारिता जो है, धारा और विभव के बीच में यहां पर भी 90 अंश का ही जो है एंगल बनेगा। तो 90 और 90 यानी कि कुल हो गया 180, यानी कि BL और BC एक दूसरे के विपरीत कार्य कर रहे हैं। फिर मैंने क्या किया, इसको थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा करके और इसको थोड़ा नीचे बढ़ाया, तो ये एक तरीके से हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया, जिसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा करके इसकी कर्ण निकाल सकते हैं। ये हमारी कड़ी होती है, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है और लंब हमारा ये थीटा के सामने की लंब होती है, तो ये दी गई है हमको लंब। ठीक है, तो अब यहां से हम कर्ण का अगर मान निकालें, अतः हम इस एलसीआर परिपथ पर कार्य करने वाला कुल विभव जब निकालते हैं तो कुल विभव जो हमारा होगा वो इसका परिणामी होता है, इन दोनों भुजाओं का परिणामी होता है। यानी कि हम यहां पर लिखते हैं एलसीआर परिपथ का परिणामी विभव, जो परिणामी विभव होगा हमारा वो होता है V बराबर VR² प्लस BL माइनस BC। अब ये BL माइनस BC का होल स्क्वायर। अब ये BL माइनस BC क्यों लिखा गया है, क्योंकि देखिए दोनों की दिशाएं एक दूसरे के कैसी हैं, विपरीत हैं, इसलिए इसको BL माइनस BC लिखा गया है। और ये हमारा काहे का काम करेगा, लंब का कार्य करेगा। तो ये हो गया हमारा आधार, ये लंब हो गया। तो सॉरी, इसका भी लिखना भूल गए थे। तो B² बराबर BR² प्लस BL माइनस BC का होल स्क्वायर। ठीक है, अब चूंकि आप जानते हैं BR बराबर IR और VL बराबर
आई इंटू एक्सएल कॉमा बी सी बराबर आई इंटू एक्स सी। जो हमारा प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभव है वो आई इंटू आर है, जो प्रेरकत्व के सिरों पर विभव है वो आई इंटू एक्सएल है, और जो बी धारिता के सिरों पर उत्पन्न विभव है वो हमारा आई इंटू एक्ससी है। जहां एक्सएल और एक्ससी, एक्सएल हमारा प्रेरणी प्रतिघात होता है और एक्ससी हमारा धारिती प्रतिघात होता है। ठीक है, तो चलिए भाई अब इनके जो मान है हम लोग यहां पर रख लेते हैं। तो अब रखेंगे v स्क्वायर बराबर, ये चीज यहां पे रखेंगे तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा आई इंटू आर का स्क्वायर, प्लस यहां पर भी रखिए आई इंटू एक्सएल, बीएल है ना तो बीएल का मान एक्सएल है, माइनस आई इंटू एक्ससी का होल स्क्वायर। दोनों बच्चों का होल स्क्वायर कर दिया तो v स्क्वायर बराबर यहां पर भी हो गया आई स्क्वायर आर, प्लस यहां से आई स्क्वायर में बाहर ले लूंगा, जब बाहर ले लूंगा तो आएगा आई स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं दोनों से आई कॉमन करके और इधर जो है भाग दे देते हैं। तो v स्क्वायर बराबर, चाहे तो एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, आई स्क्वायर दोनों से मैंने कॉमन कर लिया, अंदर बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। अब इस आई का मैं इधर डिवाइड कर दूंगा तो v स्क्वायर अपान आई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों पक्षों का मैं क्या कर दूंगा भाई, यहां पर एक लाइन लिख लूंगा, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे, दोनों पक्षों का जब वर्गमूल लेंगे तो इधर लिखेंगे v अपान आई बराबर, अब इसका जब वर्गमूल लेंगे तो पूरे के ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा, पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा यानी आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। ये पार्ट हमारा दूसरा है इधर। ठीक है, याद रखना आप लोग। तो ये b अपान आई क्या होता है, ये किसी भी प्रत्यावर्ती परिपथ के द्वारा आपके मार्ग में यानी धारा के मार्ग में लगाया गया अवरोध होता है, इसी को कहते हैं हम लोग प्रतिबाधा। v अपान आई क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के मार्ग में लगाया गया अवरोध होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रतिबाधा, और प्रतिबाधा को हम लोग z से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इसके पूरे के स्थान पर आ जाएगा z, और z बराबर जो फार्मूला निकल के आएगा वो आपका ये आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। ये आपका आ गया प्रतिबाधा z का सूत्र, ये प्रतिबाधा z का सूत्र आ गया हमारा निकल करके। ठीक है, अभी और चलिए थोड़ा और आगे इसको बढ़ाते हैं, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस, अब एक्सएल बराबर होता है कितना बेटा ओमेगा एल, एक्सएल बराबर ओमेगा एल माइनस 1 अपान, और एक्सी बराबर होता है 1 अपान ओमेगा सी, और पूरे का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर हो जाएगा यहां पर। ठीक है, तो एक फार्मूला ये भी है, चाहे फिर अब अगर आप चाहेंगे नीचे तो यहां पर ओमेगा का भी मान रख देना आप बाद में। ओमेगा का मान कितना होता है, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ, ये हमारा ओमेगा का मान होता है। तो चाहे आप यहां पर ओमेगा की जगह 2 पाई एफ भी रख करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रतिबाधा का फार्मूला निकल के आ गया है, z बराबर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपान ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ठीक है, जहां ओमेगा जो है हमारा कोणीय वेग होता है, सी तो आप जानते ही धारिता है, एल प्रेरकत्व है, और आर हमारा प्रतिरोध होता है। ठीक है, चलिए इनके बीच कलांतर की और बात कर लेते हैं, क्योंकि ये कलांतर फाई आया है तो इस कलांतर की भी बात करते हैं। कलांतर हमारा होगा 10 फाई बराबर, फार्मूला होता है बी एल माइनस बी सी अपान बी आर। अब चाहे तो फिर से वही कि bl का मान कितना था हमारा
BL का मान ये रहा I इंटू XL और BC का I इंटू XC, तो दोनों जगह से I कॉमन हो जाएगा और नीचे क्या है BR, और BR का मान क्या है I इंटू R, तो I से I जब कॉमन कर लेंगे बाद में कट जाएगी वो, तो फाइनली जो फार्मूला निकल के आएगा वो हमारा आएगा XL माइनस XC अपान R। एक फार्मूला मेरा ये भी आ गया आपका, ठीक है। अब वही बात एक और कि एक्सएल का अगर मैं मान ये रख ले ओमेगा एल, एक्सी का 1 ओमेगा सी, तो एक और फार्मूला निकल के आ जाएगा। तो ये रहा हमारा कलांतर का फार्मूला, ठीक है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया हो, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा है आपको, और अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके और बताइए। इसी का कोई और एक टॉपिक बता दीजिएगा आप, तो उसको भी हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। और बने रहिए हम लोगों के साथ में, आप लोग जो है हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।